ओम साई राम। प्रिय श्रोताओं, तरखड़ कुटुंब के साई अनुभव नामक इस श्रृंखला के पिछले अंक में हमने मेघा और नानावली जी की बाबा के प्रति अनन्य भक्ति के बारे में जाना और देखा कि जब मुंबई के मोरेश्वर प्रधान जी ने प्रथम बार शिरडी जाकर बाबा के शुभ दर्शन किए तो किस प्रकार बाबा ने उनके दमा रोग को सदा के लिए समाप्त कर दिया। प्रस्तुत है तरखड़ कुटुंब के श्री वीरेंद्र ज्योतिन्द्र तरखड़ द्वारा लिखित पुस्तक लाइव एक्सपीरियंसेस ऑफ द तरखड़ फैमिली विद श्री साईं बाबा ऑफ शिरडी के हिंदी अनुवाद का अगला भाग। तरबूज के छिलके का प्रसाद। बाबा के जीवन काल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे मिलने शिरडी आए तो थे, किंतु उन्हें बाबा का आशीर्वाद नहीं मिल सका। मुझे लगता है कि उनकी श्रद्धा में शायद कुछ कमी रही हो, या फिर हो सकता है कि उनके पास उतना धैर्य न रहा हो। ये सभी लोग बहुत अच्छे परिवारों से थे और जब वे बाबा से मिलने गए तब उनकी अत्यंत सादगी से भरी जीवन शैली को देखकर उन्होंने सोचा कि यह फकीर सा दिखने वाला व्यक्ति उनकी समस्याओं का निदान कैसे कर सकता है। वास्तव में बाबा का विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का तरीका बहुत ही अनोखा था और एक बार की मुलाकात में इसे समझ पाना बहुत कठिन था। यह गर्मियों का मौसम था। एक महिला जो तरबूज बेचती थी वो अपनी तरबूज से भरी टोकरी लेकर द्वारका माई के पास आई। बाबा ने उसके सभी तरबूज खरीद लिए। इसके बाद उन्होंने एक तरबूज काटा और उसके स्लाइस बनाकर वहां उपस्थित सभी भक्तों को वितरित करना शुरू कर दिया। सभी लोग तरबूज का आनंद ले रहे थे। बाबा ने मेरे पिता को एक भी टुकड़ा नहीं दिया, जबकि वो भी वहीं मौजूद थे। उसी समय एक कुलीन सज्जन जिन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे अपने 2 नौकरों के साथ द्वारका माई में आए। वो सज्जन गंभीर मधुमेह यानी डायबिटीज रोग से पीड़ित थे और किसी की सलाह पर शिरडी का दौरा कर रहे थे। बाबा ने एक मजेदार बात की। उन्होंने तरबूज का एक हिस्सा लिया और उसके छिलके को भीतरी लाल भाग से अलग कर दिया और फिर मेरे पिता को लाल वाला भीतरी भाग और उन सज्जन को बाहरी हरे छिलके वाला भाग दे दिया। इस पर उन कुलीन सज्जन को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि वो गाय जैसा जानवर नहीं है या छिलका खाने वाली बकरी नहीं है। तब बाबा ने वही छिलके वाला भाग मेरे पिता को देते हुए कहा, अरे भाऊ, अब तुम ही इसे खाओ। जब मेरे पिता ने इस छिलके वाले भाग को खाया तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि यह भाग केले की तरह नरम था और उस अंदरूनी लाल वाले भाग से भी अधिक मीठा था जो उन्होंने अभी अभी खाया था। मेरे पिता बताते थे कि ऐसा मीठा तरबूज उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया था। इस पूरी घटना को उन कुलीन सज्जन ने अपना अपमान महसूस किया और वहां से चले गए और इस प्रकार शायद वे अपनी डायबिटीज के स्थायी इलाज से वंचित रह गए थे। मेरे पिता 70 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और तब तक उनमें डायबिटीज का कोई भी लक्षण नहीं था। प्रिय भक्तों, दरअसल जो दवा बाबा देते थे उसका असर उस पदार्थ में नहीं बल्कि बाबा के उन पवित्र हाथों में होता था जो उस पदार्थ को अपने जादुई स्पर्श से शायद अमृत में रूपांतरित कर देते थे। जिन भक्तों को इन तथ्यों का एहसास हो गया था उन्हें इसका भरपूर लाभ हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, बाबा की 2 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं थीं, श्रद्धा अर्थात विश्वास और सबूरी यानी धैर्य। जो लोग इन 2 महामंत्रों का अभ्यास करते हैं वे जीवन में हमेशा ही सफल होंगे। कीट पतंगों की हत्या। बाबा के जीवन काल में शिरडी जाने वाले भक्त स्वेच्छा से कुछ कामों को पूरा करने में भाग लेते थे, जैसे कि द्वारका माई की सफाई करना,
द्वारका माई से लेंडी बाग तक सड़क पर झाड़ू लगाना, जहां पर बाबा रोजाना चलते थे। इन कामों को करने के लिए कोई किसी को मजबूर नहीं करता था, बल्कि भक्त लोग इन सामाजिक कार्यों के माध्यम से बाबा के प्रति अपनी भक्ति भावना को अपनी पवित्र पूजा की भांति अर्पित करते थे। शिरडी निवासी भक्त नियमित रूप से इन कार्यों का पालन कर रहे थे। मेरे पिता जब कभी भी शिरडी में होते तो वो प्रतिदिन पेट्रोमैक्स लालटेन की सफाई करते और शाम को उन्हें प्रज्वलित करने के बाद उन्हें द्वारका माई के सभी निश्चित स्थानों पर टांग देते थे। इस कार्य के दौरान मिले अवसर का उपयोग वो बाबा से अपने मस्तिष्क में चल रहे किसी प्रश्न का स्पष्टीकरण मांगने के लिए भी किया करते थे। एक बार उन्होंने बाबा से कहा कि वो अब पेट्रोमैक्स लालटेन जलाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये कार्य उन्हें पापी बना रहा है। क्योंकि जैसे ही वो लालटेन जलाते हैं और फिर ढलती शाम के साथ अंधेरा होता है, तो बहुत सारे कीड़े झिंगुर आदि लैंप के चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं और कुछ देर लालटेन के चारों ओर मंडराने के बाद वे नीचे गिर जाते हैं और फिर मर जाते हैं। जब वो पेट्रोमैक्स लैंप नहीं जलाएंगे, तब वो कीड़े मकोड़े भी वहां नहीं आएंगे और फिर शायद इस दर्दनाक मौत से वो सब बच जाएंगे। मूल रूप से मेरे पिता ये जानना चाहते थे कि भगवान ने उन कीड़ों की ऐसी नियति क्यों बनाई थी और इस पर बाबा का क्या कहना है। बाबा मेरे पिता के उस प्रश्न पर हंस दिए और बोले, अरे भाऊ, तुम पागल हो? क्या तुम्हें लगता है कि लालटेन को न जलाने से ये कीड़े मरेंगे नहीं? तब वे किसी और उस जगह पर जाएंगे जहां दीपक और प्रकाश है और वहां जाकर मर जाएंगे। ये सब भगवान की रचना है। उन्होंने हमारे जन्म के समय ही हमारी मृत्यु की योजना बनाई है। यदि यह दीपक या प्रकाश नहीं होगा तो अन्य जीव उन्हें समाप्त कर देंगे। इस प्रकार के कर्म मनुष्य के पापों में नहीं जुड़ते हैं। दीपक जलाने का आपका मुख्य उद्देश्य द्वारका माई से अंधेरे को दूर करना है, ताकि भक्त आसानी से अपनी पूजा कर सकें। इसलिए आप पाप के किसी भी कार्य में लिप्त नहीं हैं। ये तथ्य कि इससे कीड़े मरते हैं आपको अपने ही अंदर कहीं दुख पहुंचाता है। ये इस बात का संकेत है कि आपके पास एक दयालु हृदय है। प्रभु अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं और हमें उनके काम में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उसने हमें जीवन देते समय ही हमारे अंत की भी योजना बनाई है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपको उस काम को जारी रखना चाहिए जो आपको खुशी देता है। अल्लाह भला करेगा। इस प्रकार बाबा की शिक्षाएं बहुत ही सरल और सटीक होती थीं। इस घटना के माध्यम से बाबा ने मेरे पिता को एक महान सलाह दी और उन्हें ईश्वर द्वारा बनाए गए एक आदर्श नियम से अवगत कराया। अग्नि से लड़ाई। प्रिय साईं भक्तों, आपको पता ही होगा कि एक बार बाबा ने एक कुम्हार की बेटी की जान बचाई थी जो गलती से आग की भट्टी में गिर गई थी और ऐसा करने में उनके अपने हाथ गंभीर रूप से जल गए थे। भागोजी शिंदे नाम के एक कोढ़ी भक्त थे जो बाबा के घावों पर घी लगाया करते थे और फिर कपड़े के टुकड़ों से उस स्थान की पट्टी कर दिया करते थे। बाबा भोजन बनाते हुए गरम दाल या अन्य भोजन की करी को हिलाने के लिए अपने हाथों को एक कलछी के रूप में उपयोग में लाते थे और इस प्रकार तैयार भोजन को प्रसाद के रूप में उनके भक्तों में वितरित कर दिया जाता था। इसमें कोई शक नहीं कि उस पवित्र हाथ का स्पर्श उन भोज्य पदार्थों में तमाम सात्विक और औषधीय गुणों को प्रचुर मात्रा में भर देता था। जब कोई उस भोजन को प्रसाद के रूप में खाता होगा तो तुरंत उसके सभी गंभीर संकट दूर हो जाते होंगे। अब मैं आप सभी को एक अभूतपूर्व घटना बताने जा रहा हूं। एक दिन सुबह सुबह मेरे दादाजी को सपना आया
अपने सपने में उन्होंने देखा कि उनकी खटाऊ मिल आग की लपटों में जल रही थी। स्वप्न के परिणाम स्वरूप उनकी नींद खुल गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर जब उन्होंने मेरे पिता को इस स्वप्न के बारे में बताया तो उन्होंने मिल के मालिक श्री धर्मसिंह खटाऊ को सूचित करने का फैसला किया। खटाऊ मिलों के समूह के सचिव के रूप में मेरे दादाजी ने अपने प्रोपराइटर को आग से सुरक्षा के लिए उपयुक्त बीमे से मिलों को सुरक्षित करने की सलाह दी। उन दिनों बीमा खरीदना आम बात नहीं थी, क्योंकि बीमे पर खर्च किया गया पैसा मिल के मुनाफे को कम कर देता था और मिल के वित्तीय प्रबंधक यानी मुनीम जी इसके खिलाफ थे। अंत में मेरे दादा श्री धर्मसिंह खटाऊ जी को समझाने में सफल रहे और उन्होंने पूरी कपड़ा मिल के पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था की और इस प्रकार मिल के संवर्धित मूल्य के अनुसार बीमा सुरक्षा कवच को नवीनीकृत किया गया। लगभग 5 से 6 महीने के बाद एक सुबह मेरे दादाजी के पास मिल से एक SOS कॉल आया कि मिल में आग लग गई है और उन्हें तुरंत बुलाया गया है। पिता और पुत्र दोनों ही तुरंत मिल की ओर भागे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बुनाई विभाग में आग लगी हुई थी। उन दोनों ने बाबा से प्रार्थना की और आग को रोकने और मिल को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने के लिए उनकी मदद की गुहार लगाई। जब वे मिल की दूसरी मंजिल पर पहुंचे जहां बुनाई विभाग स्थित था तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने एक फकीर को देखा जिसने अपने सिर को कपड़े के एक टुकड़े के साथ लपेट रखा था और वो आग के बीच में खड़ा था। वो अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए आग को रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरे दादा ने मेरे पिता से पूछा, क्या वो हमारे बाबा ही नहीं हैं जो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं? अब इस बात की पुष्टि हो गई थी कि बाबा ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया था। लगभग 1 घंटे के बाद आग काबू में आ गई। उन सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि क्षति केवल बुनाई विभाग तक ही सीमित थी और मिल को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बीमा कवर होने के कारण आर्थिक नुकसान की भरपाई भी हो गई। इसके कुछ दिनों बाद जैसे ही मिल का संचालन अपनी सामान्य स्थिति पर पहुंचा, मेरे दादा और पिता दोनों अपने बाबा को धन्यवाद देने के लिए शिरडी गए। जब वे द्वारका माई की सीढ़ियों के पास ही थे तो बाबा ने मेरे दादा को यह कहते हुए उनके मर्म को छू लिया, हे महातार्या, आपकी मिल को कौन चला रहा है? मेरे दादाजी ने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए कहा कि वे उन सभी के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उन्होंने आग से लड़ने के लिए बाबा को धन्यवाद दिया। उन्होंने उसी समय बाबा से कहा कि असली सचिव तो बाबा आप ही हैं। ये सुनकर बाबा अपने स्थान पर उठ खड़े हुए। उन्होंने दंडवत मुद्रा में लेटे हुए बाबा साहेब तरखड़ को जमीन से उठाया और बोले, हे महात्राया, कृपया उठो और याद रखना कि मैं अपने भक्तों को खतरों से बाहर निकालने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं इस द्वारका माई से अपने भक्तों को दिए गए सभी वचनों को पूरा करूंगा। जैसे ही मेरे भक्त संकट आने पर मुझे संकेत भेजते हैं, मैं उनकी सेवा में पहुंच जाता हूं, फिर चाहे वो इस दुनिया का कोई भी हिस्सा क्यों न हो। प्रिय साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मेरे साथ सहमत होंगे कि ये एक अभूतपूर्व घटना थी। हे मेरे साईनाथ, मैं हृदय से आपको और आपकी लीलाओं को नमन करता हूं। बाबा की कफनी की धुलाई। अब जैसे जैसे मैं अपने प्रयास में आगे बढ़ रहा हूं, मेरा यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि मेरे पिता को अपनी डायरी लिखनी चाहिए थी। इससे बाबा के साथ हुए उनके अनुभवों और उनकी बढ़ती साईं भक्ति का एक सिलसिलेवार विवरण तैयार हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान साईं के प्रति उनका प्रेम लगातार बढ़ता गया था।
अवश्य ही भगवान साईं के साथ अपनी पहली मुलाकात के बाद उन्हें इस बात का अंदाज नहीं रहा होगा कि वो एक महाशक्ति के संपर्क में आ गए थे, जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। मुझे लगता है कि संभवतः केवल श्री नरसिंह सरस्वती ही उनके समय में एक स्वामी थे, जिन्होंने अपनी डायरी लिखी थी और जिन्होंने बाबा की लीलाओं पर एक गहन प्रकाश डाला है। खैर, ये सब अब विचारों की बात ही रह गई हैं। अब मुझी को ले लीजिए, जिसने कुछ अनुभवों के हो जाने के बाद भी किसी अनुभव का तिथिवार हिसाब नहीं रखा है। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरे अनुभव मेरे पिता को हुए अनेकों असाधारण अनुभवों की तुलना में कम ही हैं। हालांकि बाबा के प्रति मेरे पिता का प्यार और भक्ति क्रमशः बढ़ती गई थी, लेकिन बाबा का अपने भक्तों के साथ बंधन को मजबूत करने का एक विशिष्ट ही तरीका था। शिरडी में मेरे पिता ने वहां के मूल निवासियों से जाना था कि बाबा का स्नान भी एक विशेष प्रकार का होता था। बाबा न केवल हम सभी की तरह अपने शरीर को बाहर से साफ करते और धोते थे, बल्कि वो अपने आंतरिक भागों को भी साफ करते और धोया करते थे। वो अपनी आंतों को बाहर निकालते और उन्हें धोने के पश्चात वापस शरीर में डाल देते थे। मेरे पिता कहते थे कि केवल भगवान राम और भगवान कृष्ण का जन्म अष्ट सिद्धियों के साथ हुआ था और यही कारण है कि उन्हें स्वयं मनुष्य रूप में होते हुए भी भगवान माना जाता है। मेरे पिता के अनुसार हालांकि बाबा के जन्म का विवरण ज्ञात नहीं है, लेकिन उनकी लीलाएं और अन्य क्रियाकलाप महाशक्तियों के विवरण से हर तरह से मेल खाती हैं। शिरडी की अपनी एक यात्रा पर बाबा ने मेरे पिता से कहा कि उन्हें उनके साथ बाबा के स्नान वाले स्थान पर चलना होगा, जहां पर उन्हें एक विशेष कार्य दिया जाएगा। मेरे पिता इस तरह के कर्तव्य के लिए हमेशा ही तैयार थे। उन्हें लगा कि उन्हें कुछ और अलौकिक अनुभव प्राप्त होंगे। बाबा ने कहा, भाऊ, काम बहुत सरल है। जब मैं स्नान करूंगा तो उस समय कृपया मेरी कफनी को धो लेना। धोने के बाद इसे अपने दोनों हाथों से तब तक धूप में रखना होगा जब तक कि यह सूख न जाए। जैसा कि तुम जानते हो, मैं अपने स्नान के लिए असामान्य रूप से ज्यादा समय लेता हूं। इसलिए जब तक मैं अपना स्नान समाप्त करूंगा तब तक ये सूख जाएगी और तब मैं इसे फिर से पहन सकता हूं। कृपया ध्यान देना कि सुखाने के दौरान इसे जमीन से नहीं छूना चाहिए। मेरे पिता तुरंत ये कार्य करने के लिए सहमत हो गए और इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए आगे बढ़े। वे दोनों लेंडी बाग गए, जहां टीन की चादरों के साथ एक ढका हुआ कमरा था, जिसमें एक बड़ा सा आयताकार पत्थर रखा हुआ था, जिसको बाबा स्नान करने के लिए उपयोग में लाते थे। मेरे पिता उस कमरे के बाहर खड़े होकर बाबा से कफनी मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। चूंकि बाबा की कोई आवाज नहीं आ रही थी और ना ही कफनी बाहर आ रही थी, इसलिए मेरे पिता अधीर होने लगे। उन्होंने सोचा कि जरूर यह बाबा की ही कोई नई लीला है। उन्होंने दरवाजे के एक छोटे से छेद के द्वारा कमरे के अंदर झांकने का निर्णय लिया। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि बाबा के शरीर के रोम रोम से प्रकाश की अनगिनत किरणें निकल रही थीं। मेरे पिता उस शक्तिशाली प्रकाश को सहन नहीं कर सके और उन्हें लगा कि कहीं उनकी दृष्टि ही ना चली जाए। साथ ही उनका दुस्साहस भी बाबा के सामने आ जाएगा। उसी क्षण उन्होंने बाबा को कपड़े धोने के लिए उनसे कफनी लेने के लिए कहते हुए सुना। मेरे पिता ने तुरंत कफनी को ले लिया और उसे कुएं के पास ले गए और वहां उसे साबुन से अच्छी तरह धोया। पानी को निचोड़ देने के बाद उन्होंने उसे अपने दोनों हाथों में दोपहर की गर्म धूप में फैलाकर रखा। शुरू में तो वो इसका वजन सहन कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सूख जाने पर भी उस कफनी का वजन कम होने के बजाय और भारी होने लगा। तब मेरे पिता को लगा कि वो अब इस परीक्षा में असफल हो जाएंगे।
क्योंकि भारी होती कफनी जल्द ही जमीन को छू लेगी। उन्होंने प्रार्थना करने का फैसला किया और भगवान हनुमान से इस कठिन कार्य के लिए पर्याप्त शक्ति देने के लिए सहायता मांगी। लेकिन तभी जब वह भगवान हनुमान से अपनी प्रार्थना कर ही रहे थे, उन्होंने बाबा को चिल्लाते हुए सुना, हे भाऊ, तुम भगवान हनुमान से मदद क्यों मांग रहे हो? निस्संदेह बाबा अंतर्ध्यानी थे, जो आपके दिमाग को बिल्कुल सटीक रूप से पढ़ सकते थे। तब मेरे पिता ने बाबा से क्षमा का अनुरोध किया, क्योंकि उन्होंने बाबा के नग्न शरीर को देखने का प्रयत्न करने का पाप किया था। बाबा ने उनकी इस कबूलनामे का उत्तर दिया और कुछ ही समय में मेरे पिता ने पाया कि कफनी हल्की हो गई थी। मेरे पिता ने बाबा को धन्यवाद दिया और इस तरह का कोई भी दुस्साहस न करने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया था कि कोई भी बाबा से कुछ भी नहीं छिपा सकता है। बाबा की शिक्षाएं बहुत गूढ़ और महान होती थीं और आपकी अनुमति से मैं ये कहने की स्वतंत्रता ले सकता हूं कि भाग्यशाली थे वो लोग जिन्हें सीधे बाबा द्वारा ऐसी शिक्षाओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रिय श्रोताओं, श्री तरखट परिवार को बाबा से हुए अलौकिक अनुभवों के इस अंक में विश्राम लेने से पूर्व मैं श्री दाभोलकर द्वारा रचित श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 3 में स्वयं बाबा द्वारा कहे गए निम्नलिखित शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु ये सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वो सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूं। मैं ही उत्पत्ति व संहार करता हूं। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियां तथा दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं। ओम साईं राम।